जय हिंद दोस्तों, मैं विपुल कुमार आप सभी का एनयू क्लासेस में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सब देखेंगे चीन के द्वारा एक ऐसी हरकत सामने आई है जिसे जानकर पूरी दुनिया दंग रह गई है। और साथ ही साथ इस वीडियो में हम सब देखेंगे मणिपुर में हिंसा क्यों हो रही है और कितने दिनों से यह हिंसा हो रही है। दोस्तों, तो प्लीज़ आप इस वीडियो के लास्ट तक ज़रूर बने रहें। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। रेल मंत्रालय ने उड़ीसा रेल हादसे की जांच किस एजेंसी से करवाने की सिफारिश की है दोस्तों? इसमें हमारा राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए सीबीआई। सीबीआई से ये इन्होंने सिफारिश की है दोस्तों। अपने केंद्र सरकार से रेल मंत्रालय ने सिफारिश की है कि इसकी जांच सीबीआई के द्वारा की जाए। ओडिशा के बालासोर में हुए भीषण रेल हादसे में रेलवे बोर्ड ने रविवार को बड़ा फैसला किया है। बोर्ड ने हादसे की जांच सीबीआई से करवाने की सिफारिश की है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने यह ऐलान किया कि बालासोर जिले में शुक्रवार शाम शालीमार चेन्नई कोरोमंडल एक्सप्रेस बेंगलुरु हावड़ा सुपरफास्ट और एक मालगाड़ी से जुड़ा भीषण हादसा हो गया था, जिसमें 275 यात्रियों की जान चली गई। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जानकारी देते हुए बताया, सब कुछ ध्यान में रखते हुए अभी तक जो भी जानकारी मिली है उसको देखते हुए आगे की जांच के लिए रेलवे बोर्ड ने सीबीआई जांच की सिफारिश की है। शुरुआती रिपोर्ट में सामने आया कि सिग्नल की दिक्कत की वजह से यह हादसा हुआ है। रेलवे अधिकारी का दावा है कि कोरोमंडल एक्सप्रेस की स्पीड 128 किलोमीटर प्रति घंटा थी, जबकि यशवंतपुर एक्सप्रेस की स्पीड 126 किलोमीटर प्रति घंटा थी। हादसे के दौरान मालगाड़ी पटरी से नहीं उतरी। सबसे ज़्यादा नुकसान कोरोमंडल एक्सप्रेस को हुआ है। बोगियों के पटरी से उतरने के चलते वह यशवंतपुर एक्सप्रेस की अंतिम 2 बोगियों से जा टकराई। हादसे में मृतकों की संख्या रविवार को 288 से संशोधित कर 275 कर दी गई है और घायलों की संख्या 1175 बताई गई। कितने दोस्तों? मृत्यु जो पहले बताया जाता था दोस्तों 288 नहीं है, वहाँ के जिलाधिकारी ने बताया कि 275 मृत्यु हुई है और 1175 यात्री घायल हुए हैं। मुख्य सचिव पीके जैना के मुताबिक कुछ शवों को 2 बार गिनती हो गई थी। उन्होंने कहा कि विस्तृत सत्यापन और बालासोर जिलाधिकारी की एक रिपोर्ट के बाद संशोधित मृतकों की संख्या 275 है। जैना ने कहा कि घायलों का उपचार सोरो बालासोर, भद्रक और कटक के विभिन्न अस्पतालों में हो रहा है। उन्होंने कहा कि अब तक 793 यात्रियों की अस्पताल से छुट्टी कर दी जा चुकी है और 382 का सरकारी खर्च पर इलाज हो रहा है। जैना ने कहा कि अब तक 88 शवों की पहचान की जा चुकी है और 78 शवों उनके परिवारों को सौंप दिया गया है, जबकि 187 की पहचान नहीं हो पाई है। मुख्य सचिव ने कहा कि शवों की पहचान सबसे बड़ी चुनौती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? तो इसमें हमारा राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी 5 जून को। कब मनाया जाता है दोस्तों? 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस मनाने की शुरुआत कब से हुई थी दोस्तों? तो 1972 में हुई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ ने 5 जून 1972 को पहली बार पर्यावरण दिवस मनाया था। इसके बाद से हर साल दुनिया भर में 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। केंद्र सरकार ने मणिपुर जाति हिंसा की जांच के लिए किसकी अध्यक्षता में न्यायिक आयोग का गठन किया है दोस्तों? तो इसमें हमारा राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी जस्टिस अजय लांबा। किसे दोस्तों? जस्टिस अजय लांबा। मणिपुर हिंसा की जांच के लिए गृह मंत्रालय ने 3 सदस्यीय न्यायिक आयोग गठित कर दिया है। आयोग की अध्यक्षता गुवाहाटी हाईकोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश अजय लांबा करेंगे, जबकि रिटायर्ड आईएएस अधिकारी हिमांशु शेखर दास और रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर आलोक प्रभाकर इस समिति के सदस्य होंगे। मणिपुर के हिंसा के लिए बनाए गए न्यायिक आयोग ने अपना काम शुरू कर दिया है। जानकारी के मुताबिक ये कमेटी 6 महीने में अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपेगी। साथ ही कोई भी शख्स पर्याप्त सबूत के आधार पर अपनी शिकायत इस आयोग में दर्ज करा सकता है। आयोग इन बिंदुओं पर अपनी जांच करेगा कि किन परिस्थितियों में मणिपुर में हिंसा भड़की थी
और कैसे स्थिति बद से बदतर होती चली गई। आयोग इस बात की भी जांच करेगा हिंसा के वक्त जो सरकारी कर्मचारी या जिम्मेदार लोग थे उस वक्त क्या उन्होंने अपनी ड्यूटी निभाई या फिर उनकी भूमिका उस वक्त कैसी थी। इस आयोग को हेड क्वार्टर इम्फाल में होगा। वही गृह मंत्री अमित शाह से अपील की है कि इम्फाल दीमापुर NH2 यानी कि नेशनल हाईवे 2 पर लगे अवरोधों को हटा लें। दोस्तों जानते हैं कि यह हिंसा क्यों हो रही है दोस्तों। तो ताज़ा हिंसा के दो प्रमुख वजह हैं दोस्तों। एक है बहुसंख्यक मेइती जो वहाँ के समाज है दोस्तों, मैतेई समुदाय के अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने का फैसला जिसकी कुकी और नागा समुदाय विरोध कर रहे हैं। कुकी और नागा समुदाय को आज़ादी के बाद से ही आदिवासी का दर्जा मिला हुआ है। और दूसरी वजह है गवर्नमेंट जो वहाँ की है दोस्तों लैंड सर्वे कर रही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विश्व मौसम विज्ञान संगठन की पहली महिला सचिव कौन बनी है दोस्तों। तो इसमें हमारा राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए सेलेस्टे जोसेफ। कौन बनी है दोस्तों, सेलेस्टे जोसेफ विश्व मौसम विज्ञान संगठन की पहली महिला सचिव बनी है। अर्जेंटीना की सेलेस्टे सोलो को विश्व मौसम विज्ञान की पहली महिला महासचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। सोलो ने जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र जलवायु और मौसम एजेंसी की कांग्रेस में भारी वोट जीता है और सोलो ने 2014 से अर्जेंटीना की राष्ट्रीय मौसम विज्ञान सेवा के निदेशक के रूप में कार्य किया है। दोस्तों विश्व मौसम संगठन के बारे में जानते हैं दोस्तों। विश्व मौसम विज्ञान संगठन संयुक्त राष्ट्र UN की एक विशेष एजेंसी है जो मौसम विज्ञान, मौसम और जलवायु परिचालन, जल विज्ञान और संबंधित भूभौतिकीय विज्ञान के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए जिम्मेदार है। WMO की स्थापना 1950 में हुई थी और इसमें 193 सदस्य राज्य हैं। इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य सरकार ने मो घर योजना की शुरू की है दोस्तों। तो इसमें हमारा राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी उड़ीसा सरकार। किसने दोस्तों, उड़ीसा सरकार ने मो घर योजना शुरू की है दोस्तों। उड़ीसा सरकार ने सोमवार को मो घर स्थानीय भाषा में मेरा घर नामक एक नई हाउसिंग स्कीम को मंजूरी दी है। इस स्कीम में राज्य सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में निम्न और निम्न मध्यम आय वाले परिवार को वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। FSI के लिए राष्ट्रीय प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना किस शहर में हुई है दोस्तों। इसमें हमारा राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी गाजियाबाद में। कहाँ पे हुआ दोस्तों, गाजियाबाद में हुआ है। FSSAI का फुल फॉर्म होता है दोस्तों फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। क्या होता है दोस्तों, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के लिए राष्ट्रीय प्रशिक्षण केंद्र के उद्घाटन के दौरान केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने देश के विकास में नागरिकों के स्वास्थ्य को महत्व बताया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस राज्य में डिजिटल कुंभ संग्रहालय परियोजना के निर्माण का प्रस्ताव दिया गया है दोस्तों। तो इसमें हमारा राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में पर्यटन विभाग ने डिजिटल कुंभ संग्रहालय नामक एक उल्लेखनीय परियोजना के निर्माण का प्रस्ताव दिया है। इस संग्रहालय का उद्देश्य प्रसिद्ध कुंभ मेले के पौराणिक और ऐतिहासिक महत्व में अंतर्दृष्टि प्रदान करते हुए आगंतुकों को एक आधुनिक और गहन अनुभव प्रदान करना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किसे जेब्रॉनिक्स टीवी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है दोस्तों। तो इसमें हमारा राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए ऋतिक रोशन को। किसको दोस्तों, ऋतिक रोशन को जेब्रॉनिक्स टीवी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। केंद्र सरकार ने कितने फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन दवाओं पर जून 2023 में प्रतिबंध लगाया है दोस्तों। इसमें हमारा राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी 14। कितने दोस्तों, 14। भारत सरकार ने 14 फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन दवाओं पर रोक लगा दी है। ये दवाएं
अब बाज़ार में नहीं मिलेंगी। इनमें कई दवाएं ऐसी हैं जो फटाफट आराम तो देती हैं, लेकिन इनमें से लोगों को बहुत नुकसान पहुंचाती हैं। केंद्र सरकार ने विशेषज्ञ समिति की सलाह पर यह कदम उठाया है। इन दवाओं में 2 या 2 से अधिक दवाओं के मिश्रण होते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने शुक्रवार को इस आशय की अधिसूचना जारी की है। प्रतिबंधित दवाओं में से सामान्य संक्रमण जैसे सर्दी, खांसी, कफ, बुखार को ठीक करने वाली निमेसुलाइड और पैरासीटामोल टैबलेट के अलावा क्लोरोफेनिरामाइल, मेलेट और कोडाइन सिरप का कॉम्बिनेशन, फ्लुकोडाइन और प्रोमेथाजाइन, एक्सोलिन और ब्रोहेक्साइन और इनके अलावा ब्रोहेक्साइन और डेक्स्ट्रोमेथोर्फोन और अमोनिया क्लोराइड शामिल हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। किस देश ने दुनिया के 53 देशों में 102 सीक्रेट पुलिस स्टेशन खोल दिए हैं दोस्तों? इसमें हमारा राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, चीन। किसने दोस्तों? चीन ने दुनिया के 53 देशों में 102 सीक्रेट पुलिस स्टेशन खोल दिए हैं दोस्तों। जब वहाँ पे लोग पूछते थे ये कैसा ऑफिस है, तो चीन बताता था कि हमारे जो यहाँ पे नागरिक रह रहे हैं उनके लिए ड्राइविंग लाइसेंस या इस तरीके की इधर उधर की पॉलिसी बताता था दोस्तों। पश्चिम देशों ने फिर से चीन को कहा है कि वो उनके देशों में चलाए जा रहे हैं अपने सीक्रेट पुलिस स्टेशन को बंद कर लें। यूरोप और उत्तरी अमेरिका में कई देशों के सरकारों ने विदेशों में चीनी के इन सीक्रेट पुलिस स्टेशनों से चलाई जा रही गतिविधियों पर फिर से अपनी निगरानी को बढ़ा दिया गया है। 15 मई को जर्मनी के विदेश मंत्रालय ने कहा था कि उसका मानना है कि चीन ने अवैध विदेशी पुलिस स्टेशनों का संचालन जारी रखा है।